लेकिन जी अगर कोई हमारे लिए आवाज़ उठाता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि कल सेनेट का इजलास मुलतवी सिर्फ इस वजह से हुआ है कि वहाँ इस इशू पे बात होना था। अब ऐसे हालात में हम कहें तो क्या कहें, एक इजलास ही मुलतवी करते हैं कि इस मौजू पे बहस ना हो कि यहाँ धरना है, ख़वातीन और बच्चे बैठे हुए हैं, तो वो खुद हमें मौका नहीं दे रहे हैं ना, छोड़ ही नहीं रहे कि इस मौजू पे बहस हो। अगर ऐसी कोई बात हो तो अच्छी बात है कि इस पे बहस हो, ये मामला आगे बढ़े। मतलब आप चाहते हैं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान अपना कोई किरदार अदा करे इस मसले के हल के लिए? अगर कर सकते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, वगरना और आपका जिरगा भी उधर चला जाए पार्लियामेंट सेनेट की कमेटी में? अगर कोई आना चाहता है तो यहाँ आ जाए हमारे पास। अच्छा। यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चों के दरमियान आ जाए, यहीं पे कोई बात करते हैं तो बैठ जाए, यहाँ से बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पे। तो चेयरमैन सेनेट सादिक सिजरानी को आपने मैसेज दे दिया कि जिरगा यहाँ भेज दिया? अगर आ जाते हैं तो वेल एंड गुड यहीं आ जाए। मसला ये है कि रियासत जो है पहल करे, जैसे कहते हैं ना, रियासत पहल करे, रियासत पहल करे। रियासत जितने भी मिसिंग पर्सन है, ये अगर बाहर आते ही जाएंगे तो एक इसका जो मिसट्रस्ट है ना, वो मिसट्रस्ट को ख़त्म होनी चाहिए। बल्कि जरगे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितने भी लापता हैं इनको जब छोड़ देंगे फिर इनको तब इनको जो एतमाद। अकरम बलोच साहब, रियासत माँ की तरह है, लेकिन रियासत इस माँ को पता होना चाहिए कि इनकी आवाज़ बढ़ती जा रही है, इनकी हिमायत बढ़ती जा रही है, पूरे मुल्क में ये तहरीक शुरू हो सकती है। रियासत को ये तो आप लोग खबरदार कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल हम खबरदार कर सकते हैं, क्योंकि रियासत जो है, रियासत ज़िम्मेदार है। देखिए ना, फर्द इतना ज़िम्मेदार नहीं हो सकता। रियासत जो है मुल्क चला रही है, रियासत के पास बड़े बड़े दिमाग हैं, टैंक हैं, सिक्योरिटी के अदारे हैं। कौमी असम्बली इस वक्त अगर नहीं है, इस वक्त सेनेट मौजूद है। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये इनको ये जो इश्यूज़ है, जब कोई इशू होता है ऐसा बर्निंग इशू है, अब नेशनल इशू बन गया। जब नेशनल इशू पे बात नहीं होती तो फिर किस बात पर, फिर किस बात का रियासत जो है, रियासत जो है अपने जो उनको शहरी है ना, उनको ये एहसास दिला दे आप बाइज़्ज़त इस मुल्क के बाइज़्ज़त शहरी हैं। चाहे इसमें चाहे किसी का ताल्लुक बलूचिस्तान से हो या किसी का ताल्लुक पश्तूनख्वा से हो या सिंध से हो, पश्तूनख्वा, उनको ये तासर नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ हतक कामिल सलूक हो रही है, बल्कि खतन ये मतलब है कि इस इशू पर दीनी जमातें, कौम परस्त जमातें और सियासी जमातें एक पेज पर आ गई। एग्जैक्टली। आप क्या कह रहे थे? अभी मैं घर से आ रहा था, टीवी पे देख रहा था, बजाय मुसलहियत के आवारान में ऑपरेशन हुआ है। 5 बंदे मारे गए हैं और कह रहे हैं कि यहाँ दहशतगर्द छुपे हुए थे। आप सेनेट की बात करते हैं, सेनेट वालों के पास बिल्कुल इख्तियार नहीं है, किसी को बोलने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। और सेनेट का इजलास इसलिए मुलतवी हो गया कि इस इशू पे बात करना चाहते थे। मोहतरम, हम वहाँ मौजूद थे, मैं वज़ीरिस्तान से आया हूँ, मेरा खुद भी बच्चा 10 साल से लापता है। क्या नाम है उनका? मोहम्मद आमिर, मेरा नाम सलीम है। बहाने बना रहे हैं, कमीशन है, वो है, ये है, न इनको इख्तियार है। और फौज वालों के भी जितना टाइम बढ़ रहा है उतने इखराजात बढ़ रहे हैं, उतना वो और भी कमाने की कोशिश करते हैं, ना फैसले की कोशिश करते हैं, ना कुछ सलाहियत। ये औरतें, हमारी बहनें, बेटियां आई हुई है पूरी दुनिया में, जहाँ पे भी फौज है वो बाउंड्री पे हिफाजत करते हैं, और हमारा फौज हमारे साथ खुद जंग पे लगा हुआ है। ये जो मिसाइल बन रहे हैं या एटम बम मुझे तो ये खतरा है कि बलूचिस्तान में ज़ेर ज़मीन धमाके हुए, कहीं ये धमाके हमारे पश्तूनों और बलोचों पे तजर्बे ना हो जाए। किस लिए बना रहे हैं? की तरफ से बात करना चाहूँगा। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्तियाक अहमद मेरा नाम है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे चेयरमैन जमशेद हुसैन साहब जो कराची से, उनकी हदायत पर मैं यहाँ पे आया हूँ अपने बलूचिस्तान के भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए। और बीइंग अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, तमाम हल्का अहबाब, तमाम जो आला अदलिया है, उसके बाद जो हमारे इदारे हैं, हमारी जो इस वक्त हुकूमत चल रही है, उनसे मैं यही अपील करूँगा कि ये बलोच भाई बहनें, बच्चियाँ, माएँ, बूढ़े जो मुतालबात अपने लेकर आएँ, जो लापता अफराद हैं, इनके साथ इनका हक बनता है। रियासत एक माँ का दर्जा रखती है और ये माँ से अपने हुकूक मांगने आए हैं, ना कि किसी इश्ताल के लिए आए हैं। ये पुरअमन लोग हैं और पुरअमन तरीके से अपने लोगों के लिए अपने जायज़ हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का बुनियादी मकसद यही होता है कि जहाँ पे भी इंसानी हुकूक की तलफ़ी हो, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो, उनके ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद करें।
ہم اس سے قبل بھی ہمارے چیئرمین صاحب بھی یہاں آئے تھے, کل ہمارے جو ساؤتھ افریقہ کے انچارج ہیں وہ بھی یہاں پہ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کی طرف سے آئے ہیں, آج میں بھی ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کی آواز بیرون ملک بھی گونج رہی ہے. جی بالکل, اور ہم جہاں تک ہو سکے گا ہم انٹرنیشنل میڈیا پہ, ہم اپنے سوشل میڈیا کے تھرو ان کی آواز کو بلند کریں گے. ان کے کوئی اس طرح کے مطالبات نہیں ہیں کہ جن کو ہم تسلیم نہ کریں. جو افراد 10 سال 20 سال سے لاپتہ ہیں, میں ایک کشمیری ہوں, اور کشمیر میں آپ دیکھیں اگر مقبوضہ کشمیر کی ہسٹری کو اٹھا کے, تو وہاں پہ ایک ہاف ویڈو کا کلچر ہے کہ ایسے افراد جن کو لاپتہ کر دیا گیا ہے کشمیر میں, اور ان کی جو بیوائیں ہیں وہ اپنے آپ کو نہ بیوہ کہہ سکتی ہیں نہ شادی شدہ کہہ سکتی ہیں, کیونکہ ہمارا مذہب اس چیز کی ایک مکمل جو ہے نا وہ ڈیفینیشن کرتا ہے. اور اس حساب سے تو یہاں بھی بلوچستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح کا منظر سامنے آ رہا ہے کہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ یار ہمارے جو لوگ غائب ہیں آیا وہ زندہ ہیں, وہ کہیں اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کو مار دیا گیا. کی وجہ سے مسئلہ کشمیر کمزور ہو رہا ہے, ہمارا پاکستان کا جو موقف ہے. جی ڈیفینیٹلی مسئلہ کشمیر پر اس کا اثر پڑ رہا ہے, بیکاز دیکھیں نا پاکستان شروع سے کشمیر کو اپنی شہر کہتا ہے اور کشمیر کے مسئلہ پہ بڑا اچھا سٹانس رکھتا ہے, کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں, اظہار یکجہتی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو اگر اندرون صورت میں ملک پاکستان میں یہ حالات ہوں گے تو اس کا تاثر بیرونی ملک, جو آپ کی بیرونی ملک دنیا ہے, اس پہ غلط جائے گا کہ ایک طرف تو آپ انڈین آکوپائڈ کشمیر کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی ایک صوبے کے لوگوں کو حقوق نہیں دے پا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورآل ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے, ہماری حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے, اور جو ایوانوں میں بیٹھے لوگ ہیں جس طرح انہوں نے مطالبہ کیا کہ سینٹ میں اس پہ بحث ہونی چاہیے اور اس کا حل نکلنا چاہیے, چاہے جائے کہ بحث کے بجائے یا اس کے حل کی طرف سے, جس طرح انہوں نے بات کی کہ جی ابھی اوران میں آپریشن ہوا اور وہاں 5 لوگوں کو شہید کر دیا گیا, تو ہم اس چیز کے متحمل نہیں ہیں. چونکہ ہم اگر آپ لوگ دیکھیں تو اکانومی طور پہ ہماری معاشی صورتحال اس وقت بہت خراب چل رہی ہے, تو ہمیں اندرونی طور پہ ایسے مسائل کو مل جل کے حل کرنا چاہیے. اور وزیرستان سے آزاد کشمیر تک بلوچوں کی آواز ہو گئی ہے بلند, نہیں پوری دنیا میں ہے. جی وزیرستان سے میں آیا ہوں, تو آپ نے کے لیے ہر جگہ سے نمائندگی بلوچوں کی اس کیمپ میں ہو رہی ہے. اب ایک طویل عرصہ ہو گیا اور اب اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے, اس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے. شکریہ.